मिलन तो होगा, लोग चाहे या अजीना चाहे। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी की कश्ती कुछ ऐसे तूफानों से गुजरती है जहां कभी बेवजह हंसी तो कभी बेबसी का समंदर होता है। और जब इन जज्बातों को सुरों में ढालने की बारी आती है तो नाम आता है किशोर कुमार का और धुन होती है पंचम दा की। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गीत की जो सिर्फ गाना नहीं बल्कि जिंदगी की गहरी सच्चाई है। एक ऐसी धुन जो दिल को छू लेती है और आंखों में आंसू ले आती है। किशोरदा ने जब इस गाने को देखा तो उन्होंने खुद को 1 घंटे तक कमरे में बंद कर लिया और गीत की गहराई में डूब गए। तब जाकर निकला वो अनमोल नगीना जो किशोरदा के दर्द भरे गीतों की लिस्ट की टॉप 10 में शामिल हो गया। वो फिल्म कौन सी थी और वो गीत कौन सा था? उस हाइपर इमोशनल सॉन्ग के पीछे की क्या स्टोरी थी? जानने के लिए पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी, जहां हर गाना एक एहसास है और हर एहसास एक कहानी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गीत की जो जिंदगी की गहरी सच्चाई को बयां करती है। एक ऐसी धुन जो दिल को झकझोर देती है और आंखों को भिगो देती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1981 की फिल्म हरजाई के उस मार्मिक गीत की जिसके बोल थे, कभी पलकों पे आंसू हैं, कभी लब पे शिकायत है। कभी पलकों पे आंसू, कभी लब पे शिकायत है। किशोरदा की आवाज में सजा ये गीत जिंदगी की उस फिलॉसफी को बयां करता है जो हर दिल को झकझोर देता है। तो चलिए चलते हैं उस दौर में, उस गाने की कहानी में जो आज भी आपकी रूह को छू लेती है। मगर जिंदगी फिर मुझे तुझसे मोहब्बत है। 1981 हिंदी सिनेमा का वो दौर जब कहानियां दिल से दिल तक जाती थीं। फिल्म थी हरजाई जिसे बनाया था निर्माता एन जेठवानी और सैम सुगनू ने और इसका निर्देशन किया था रमेश बहल ने। इस फिल्म में शम्मी कपूर, माला सिन्हा, रणधीर कपूर और टीना मुनीम की जोड़ी थी। कहानी थी रणधीर कपूर के किरदार की जो अपनी शरारतों और मस्ती के लिए जाना जाता था, लेकिन प्यार और जिंदगी की सच्चाई ने उसकी दुनिया को बदल दिया। फिल्म में एक मोड़ आता है जब रणधीर अपने परिवार को ये झूठ बोलते हैं कि उन्हें कैंसर है ताकि वो अपने दोस्तों के साथ कश्मीर जा सकें। कोई सोफिस्टिकेटेड बीमारी बताओ, इंप्रेसिव, खौफनाक, डेंजरस, कैंसर। और ये खुशखबरी डैडी को डॉक्टर पंजाबी देंगे। डॉक्टर पंजाबी, क्या हुआ अजय को? भाई साहब, आई एम वेरी सॉरी। बात यह है, क्या बात है? भगवान करे ये झूठ हो, लेकिन अजय को कैंसर है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उन्हें वाकई में कैंसर होने की खबर मिलती है। डॉक्टर कहता है कि कैंसर है और वक्त बहुत कम है। मुझे साल भर से शक था। तुम तो जानते हो, मैंने अजय के ब्लड, स्टूल, एक्सरे वगैरह ये सब चेक कर पाए थे। मुझे इस अटैक का इंतजार था। अमेरिका जाके ये बात कंफर्म हो गई कि अजय को कैंसर है। इसी सिचुएशन के लिए निर्देशक को एक ऐसा गाना चाहिए था जो दर्द को, जिंदगी की नश्वरता को और इंसानी जज्बात को बयां कर सके। निदा फाजली को इस सिचुएशन के लिए एक दिल को छू लेने वाला दर्द भरा गीत लिखने को बोला गया। तब निदा फाजली साहब ने अपनी कलम उठाई और 1 हफ्ते की मेहनत के बाद वो शब्द रचे जो हर सुनने वाले के दिल को चीर गए। कभी पलकों पे आंसू है, कभी लब पे शिकायत है। कभी पलकों पे आंसू, कभी लब पे शिकायत है। मगर ऐ जिंदगी फिर भी मुझे तुझसे मोहब्बत है। जिंदगी फिर मुझे तुझसे मोहब्बत
इन शब्दों को जब पंचम दा यानी राहुल देव बर्मन जी ने पढ़ा तो उनका भी दिल भर आया। उन्होंने वही दर्द अपनी धुन में उतार दिया। उन्होंने तुरंत एक ऐसी धुन तैयार की जो निदा फाजली जी के शब्दों के साथ पूरी तरह से न्याय कर सके। लेकिन इस गाने को अपनी रूह देने के लिए पंचम दा को चाहिए थी किशोर दा की आवाज़। उन्होंने किशोर दा को अप्रोच किया। क्या आप जानते हैं कि इस गाने की रिकॉर्डिंग की कहानी भी उतनी ही मार्मिक है जितना कि ये गाना। किशोर दा को 2 दिनों के बाद कनाडा और न्यूयॉर्क में लाइव शो के लिए जाना था। उनके पास वक्त कम था और कई गानों को रिकॉर्ड करना था। लेकिन पंचम दा ने उनसे गुजारिश की कि कभी पलकों पे आंसू को आप पहले रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि इस गाने के लिए जो इमोशन चाहिए वो सिर्फ किशोर दा ही दे सकते थे। पंचम दा ने कहा, दादा ये गाना आपके बिना अधूरा है। किशोर दा बोले, यार बहुत ही टाइट शेड्यूल है, फिर भी देखता हूँ। अगले दिन वो खुद स्टूडियो पहुँचे। पंचम दा से पूछा, हाँ पंचम, अभी कौन सा गाना बचा है हर जाई का? 4 गाना तो मैं पहले ही रिकॉर्ड कर चुका हूँ, अभी ये बचा ही रह गया। पंचम दा बोले, हाँ दादा, निर्देशक को फिल्म के लिए एक सैड सॉन्ग भी चाहिए, क्योंकि फिल्म में हीरो रणधीर कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं। किशोर दा ने गाना मांगा और ध्यान से पढ़ा। जैसे ही उन्होंने गीत पढ़ा वो एकदम शांत हो गए। बोले, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। 1 घंटे तक अकेले उस कमरे में किशोर दा बस सोचते रहे, गुनगुनाते रहे और अपने अभिनेता वाले जज्बात को उस कैंसर की सच्चाई के साथ जोड़ते रहे। जब वो बाहर आए तो बोले, चलो रिहर्सल करते हैं। और जैसे ही उन्होंने पहला सुर छेड़ा, पंचम दा समझ गए कि अब ये गाना सिर्फ गाया नहीं जाएगा बल्कि महसूस किया जाएगा। कभी पलकों पे आंसू है। फाइनल टेक में किशोर दा की आवाज़ से ऐसा दर्द निकला कि रिकॉर्डिंग रूम में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। आता है वो जाता यहाँ आनी जानी है। शायद किशोर दा का यही हुनर था जो उन्हें सिर्फ एक सिंगर नहीं बल्कि एक इमोशनल जीनियस बनाता था। पंचम दा तो बस देखते ही रह गए कि किशोर दा ने इस गाने में कैसे अपनी रूह डाल दी। यहाँ हर शय मुसाफिर सफर में जिंदगानी। हर जाई के 7 गानों में से 5 गाने किशोर दा ने गाए थे। तुझ सा हंसी, तुझ सा हंसी देखा न कहीं, तू होगी मेहरबान। ये रुत है हसीन, ये रुत है हंसी, दर्द भी है जवान जाई। और कभी पलकों पे आंसू। कभी पलकों पे आंसू है। किशोर दा के ये सोलो सॉन्ग थे, खेरिशु वारिशु। जीवन में जब ऐसे पल आएंगे, हैरिशु वारिशु। और सुन जरा शोक हसीना। सुन जरा शोक हसीना, अनमोल नगीना, नहीं कोई तेरे जैसी। ये दोनों गाने किशोर दा और आशा जी के युगल गीत थे और बाकी 2 गाने लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की आवाज़ों में थे। हर जलवा तेरा जलवा, तेरी ये दुनिया सारा मस्जिद क्या बुतखाना दिल। तो दोस्तों, कभी पलकों पे आंसू है सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि जिंदगी की सच्चाई है। निदा फाजली के शब्द, पंचम दा की धुन और किशोर दा की आवाज़ ने मिलकर एक ऐसा नगीना बनाया जो हर पीढ़ी के दिल को छूता है। ये गाना हमें सिखाता है कि ज़िंदगी में आंसू हो या शिकायतें, फिर भी जीने की चाहत इंसान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। आपको ये गाना सुनकर क्या एहसास होता है? अपनी वो ख़ास याद हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर मिलूँगा आपसे
एक और सुरमई दास्तान के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, संगीत से प्यार करते रहिए और मूवी म्यूजिक में देखते रहिए। नमस्कार। तब तक के लिए कभी पलकों पे आंसू हैं। कभी पलकों पे आंसू, कभी लब पे शिकायत।